अल्ट्रासाउंड के जाने कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का ज्यादा हलचल करता है या फिर लड़की। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर लड़का है तो वो किस महीने से हलचल करना शुरू करता है और अगर लड़की है तो वो किस महीने से हलचल करना शुरू करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के हलचल को लेकर गर्भवती महिला के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु अगर लड़का है तो वो पहले हलचल करना शुरू करेगा या फिर लड़की है तो वो पहले हलचल करना शुरू करेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स कि अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो ज्यादा हलचल करेगा या फिर लड़की है तो वो ज्यादा हलचल करेगी या कम हलचल करेगी। इस तरह के बहुत सारा सवाल होता है कि गर्भ में पल रहा शिशु अगर लड़का है तो वो पेट के किस साइड है, अगर लड़की है तो वो पेट के किस साइड है। इसके साथ ये भी फ्रेंड्स कि अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो कौन से महीने से हलचल करना शुरू करता है, आपको कौन से महीने से महसूस होना शुरू होता है, और अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है तो आपको कौन से महीने से हलचल करना शुरू करती है, आपको आपके पेट में कौन से महीने से हलचल महसूस होता है। साथ में ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो आपके पेट के कौन से हिस्सों में हलचल करेगा, तो आपको फील होगा, आपको पेट के कौन से हिस्सों में हलचल महसूस होगी, और अगर लड़की है तो वो अगर तेजी से हलचल करती है तो आपके पेट के कौन से हिस्सों में आपको महसूस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हलचल ज्यादा लड़का करता है या लड़की करती है, या कम लड़का करता है या लड़की करती, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में है और हलचल से रिलेटेड, बच्चे की हलचल से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहा शिशु लड़का किस तरफ होता है, लड़की किस तरफ होती है, और कौन से महीने से आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का हलचल करना शुरू करता है और कौन से महीने से आपके गर्भ में पल रही शिशु लड़की हलचल करना शुरू करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आपकी प्रेगनेंसी की 12 हफ्तों हो जाती है, 12 हफ्ते यानी कि 3 महीना हो जाते हैं, इस दौरान आपके जो शरीर में प्रेगनेंसी के जो शुरुआती लक्षण है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है, और इस दौरान आपको आपके पेट में हल्का हल्का गुदगुदी जैसा महसूस होता है। आप अच्छे से समझ नहीं पाती है कि ये बच्चे का हलचल है, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय आपका बच्चा बहुत छोटा, एक चने के दाने जितना एक भ्रूण के रूप में होता है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये बच्चा है जो है वो हलचल कर रहा है। वहीं पे अगर दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी जिन महिलाओं की रहती है, जिन गर्भवती महिलाओं की, वो बड़े ही आसानी से समझ लेती है कि ये बच्चे की हलचल है। लेकिन जो पहली बार माँ बन रही होती है उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको ऐसा लगता है कि ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स की वजह से मेरे पेट में ऐसा हो रहा है, जैसे एसिडिटी की वजह से, कब्ज की वजह से, और ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे का हलचल नहीं है, ये हमारे पेट में एसिडिटी की वजह से हो रहा है, कब्ज की वजह से हो रहा है, इसलिए आप बच्चे की हलचल को समझ नहीं पाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ता से लेकर 22वें हफ्ते तक बच्चे की हलचल महसूस होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सवाल जो आपके मन में भी चल रहे होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, और जब मैं गर्भवती थी तो मेरे मन में भी ये सवाल जरूर चल रहे थे फ्रेंड्स कि कुछ महिलाओं को पहली तिमाही यानी कि तीसरे महीने तक उनके गर्भ में पल रहे शिशु को हलचल करना महसूस होने लगता है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि दूसरी तिमाही से यानी कि 5वें 6ठे महीने से उनको उनके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल महसूस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले के जो जमाने की जो दाई माँ हुआ करती थी, जो डिलीवरी कराती थी, क्योंकि ना पहले ज्यादा हॉस्पिटल्स थे, ना ही ज्यादा डॉक्टर थे, ना ही ज्यादा मेडिकल की सुविधाएं थी, तो जो दाई माँ हुआ करती थी वही सारी महिलाओं का डिलीवरी कराती थी। तो जो दाई माँ गर्भवती महिला को देखकर बता दिया करती थी, उनके शरीर में कुछ बदलावों को देखकर
बता दिया करती थी कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो जो दाई माँ थी, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने ऐसा माना था और अभी तक उनका ये सारी चीजें सही भी होता है, बहुत सारी महिलाएं पे सही होता है। तो उन्होंने ऐसा माना था, दाई माँ बुजुर्ग महिलाएं, कि जो गर्भवती महिला का प्रेगनेंसी के दौरान उनका बच्चा पहली तिमाही यानी कि तीसरे महीने से हलचल करना शुरू कर देता है, यानी कि उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, जो शिशु है, वो लड़की होने वाली रहती है। वहीं पे जो गर्भवती महिलाएं का बच्चा दूसरी तिमाही यानी कि 5वें 6ठे महीने से हलचल करना शुरू करता है, तो उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़का होने वाला रहता है, ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, और मेरा चैनल और मेरे वीडियो भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो किस साइड रहेगा आपके पेट में, और गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है तो वो किस साइड रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहा जो शिशु लड़का है वो आपके राइट साइड में रहता है, और जब आपका राइट साइड बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, आपका राइट साइड के साथ साथ आपका जो राइट ब्रेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, लेफ्ट ब्रेस्ट से ज़्यादा राइट ब्रेस्ट अब भारी लग रहा है, राइट साइड में आपको ज़्यादा अकड़ जैसा फील हो रहा है, खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। वहीं पे अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़की रहती है तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो बहुत ज़्यादा भारी रहेगा, बहुत ज़्यादा खिंचाव रहेगा, बहुत ज़्यादा अकड़ के जैसा रहेगा आपका लेफ्ट साइड, और साथ ही साथ आपका जो लेफ्ट ब्रेस्ट है वो भी ज्यादा हैवी रहेगा, ज्यादा भारी रहेगा राइट ब्रेस्ट से। तो इस तरह से अगर आपका राइट साइड ज्यादा भारी है तो लड़का होने वाला है, और अगर लेफ्ट साइड ज्यादा भारी लग रहा है तो लड़की होने वाली है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो आपके पेट के किस तरफ ज्यादा हलचल करेगा, और अगर लड़की है तो वो आपके पेट की किस तरफ ज्यादा हलचल करेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो वो आपके पेट के नाभि के जो नीचे का हिस्सा रहता है और राइट साइड में ज्यादा हलचल करेगा, यानी कि नाभि के नीचे का जो हिस्सा है उसमें ज्यादा हलचल करेगा। और अगर गर्भ में पल रहा शिशु लड़की है तो वो आपके पेट के ऊपर के हिस्सों में ज्यादा हलचल करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स लड़का नाभि के नीचे के हिस्सों में यानी कि पेल्विक एरिया के हिस्सों में ज्यादा हलचल करता है, और लड़की नाभि के ऊपर यानी कि ब्रेस्ट के आसपास ज्यादा हलचल करती है। तो इस तरह से आप हलचल से भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो ये कुछ बातें हैं फ्रेंड्स जो कि हलचल से रिलेटेड है फ्रेंड्स, और इससे आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। अब फ्रेंड्स, आपके गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो खुद ही आपको बता देता है, इंडिकेट कर देता है कि वो गर्भ में ठीक है या नहीं है, हेल्दी है या फिर उसको कोई परेशानी है। जब आपका प्रेगनेंसी का दूसरा तीसरा तिमाही लग जाता है, जब से आपको आपके बच्चे का जो हलचल है वो महसूस होने लगता है, तब से आपको हलचल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपका बच्चा 10 बार से कम हलचल कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खतरे का संकेत है। पूरे दिन में अगर 10 बार से कम हलचल कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खतरे का संकेत है। बच्चा आपको इंडिकेट कर रहा है कि गर्भ में वो ठीक नहीं है। और अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी जल्दी हलचल कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बार बार हलचल कर रहा है, तो ये भी एक खतरे का संकेत है कि आपके गर्भ में आपका जो पल रहा शिशु है वो ठीक नहीं है। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपके बच्चों में। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी तरह से मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जिन महिलाओं को भी हलचल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो मेरी वीडियो के थ्रू उनका हेल्प हो सके। जय माता।